ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछले दिनों भारत ने एम्फेसिस कॉल सेंटर के 2 अधिकारियों द्वारा खुफिया जानकारी का दुरुपयोग करने की घटना और ब्रिटेन के मशहूर टैबलॉइड सन में भारतीय बीपीओ उद्योग के बारे में छपी रिपोर्ट से बीपीओ उद्योग के कार्यप्रणाली पर उंगलियां उठ रही हैं, खासकर डेटा सिक्योरिटी के मुद्दे पर। आमतौर पर किसी भी बीपीओ सेंटर की रचना पिरामिड की तरह होती है। आखिरी लेवल पर डाटा के चोरी होने का सबसे ज्यादा खतरा होता है। Coming to the information, as far as the information security is concerned on these transactions, the fact is the traffic on the net is too large. The extent of users have a composition of the right users, the wrong users, the bad users, the ugly users. So there are bound to be threats, and it's best desired in the interest of people who are transacting on the net that they take care of the information. और एक कहावत होती है कि security is the concern of the person who owns the data. भारत के $14 बिलियन के बीपीओ उद्योग को पिछले दिनों हुई कुछ घटनाओं से धक्का तो जरूर लगा है, लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक कुछ मूलभूत परिवर्तन और नियमों के फेरबदल से बड़ी घटनाओं को टाला जा सकता है। The amount of people who are going to transact as a way of business on the net is also going to increase, given the fact they are on the internet. Okay, so the best thing that any company and any organization which is into finance or into banks and other these kind of financial institutions, they have to take care of one single aspect, that is to keep a security policy defined in their company. एक बार policy की है, I mean it's a theoretical document, but the fact is एक बार आपकी policy जब define हो जाती है, you know which direction to take. विशेषज्ञों के मुताबिक उपभोक्ताओं के पास ही इस समस्या का समाधान है। उपभोक्ता या आम आदमी को जागृत रहकर हर उस अनचाहे कॉल की शिकायत मोबाइल कंपनी या पुलिस अधिकारियों के पास दर्ज करवानी चाहिए, वरना वह दिन दूर नहीं कि अमेरिका जिस संकट से जूझ रहा है उसका कल भारत को भी सामना करना पड़े। अमित शानबाग के साथ निशा गौर, सहारा न्यूज ब्यूरो, मुंबई।